हम कई सालों से इंजन गियरबॉक्स एक्सल बनाते आ रहे हैं, जैसे क्रेन कंपनी हो, एक्सकवेटर्स हो, लोडर्स हो, जनरेटर सेट्स हो। फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत गौर करते हैं। जब हम टाटा मोटर्स का नाम लेते हैं ना, तो इस नाम के साथ में देशभक्ति सबके आगे खड़ी हो जाती है और हम जय हिंद बोल पड़ते हैं। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बहुत कुछ देश का जुड़ा हुआ है इससे, और तरक्की जब साथ में चलती है तो मज़ा आता है। तो आज तरक्की को समझने के लिए मेरे साथ टाटा मोटर्स ग्लोबल कस्टमर केयर हेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आर रामकृष्णा सर हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, ये नया बिजनेस एग्रीगेट्स टाटा मोटर्स, कुछ बताएं इसके बारे में। जी, टाटा मोटर्स को सब लोग गाड़ियों से ही पहचानते हैं, चाहे ट्रक्स हो, चाहे बस हो, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो। लेकिन लोग को ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। इंजन है, गियरबॉक्स है, एक्सल है। तो हम कई सालों से इंजन गियरबॉक्स एक्सल बनाते आ रहे हैं। हम लाखों में गाड़ियां बनाते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनको इंजन चाहिए, गियरबॉक्स चाहिए, एक्सल चाहिए, मगर 100 में, हज़ारों में मैक्सिमम बेचते हैं। जैसे क्रेन कंपनी हो, एक्सकवेटर्स हो, लोडर्स हो, जनरेटर सेट्स हो। वो खुद अपना इंजन नहीं बना सकते, खुद अपना एक्सल नहीं बना सकते। अगर बना भी सकते हैं तो बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट होगा उनके लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो उन लोगों को हम सप्लाई करके उनकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। जिस तरह अगर इस जिन सेट की बात करें सर, तो क्या है कैपेसिटी और कहाँ पर इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा किसे समझ में आएगी? और बोलते हैं बहुत ज़्यादा किफ़ायती है अगर लोग यूज़ करेंगे। जेन सेट की कैपेसिटी केवीए में बोलते हैं। हाँ। और टाटा मोटर्स का रेंज जो है 25 केवीए से 125 केवीए तक है। तो हमारे जो इंजन गाड़ियों पे लगती है, चार सिलेंडर इंजन 4SP, 497 और 697, वो इसमें काम आते हैं। बहुत सारे जनरेटर कंपनियां जो थी, उनको भी आप लोग इंजन देते थे? जी हाँ। तो उसके और बारे ये में जनरेटर जो है कई एप्लीकेशंस में जाते हाँ। हैं। घर में जाते हैं, होटल में जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग सेट्स पे इस्तेमाल होती है। तो तरह तरह के एप्लीकेशंस में हमारे जेन सेट काम आते हैं। सर, अगर इंजन की बात करें, यहाँ पर 2 इंजन आपने शोकेस किए हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे 497 और 4SP इंजन जो है हमारी लाइट कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों में चलती है, जैसे 407, 709, 1109 उन गाड़ियों में लगता है। और ये लाखों के ऊपर गाड़ियाँ हमने बनाए हैं, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देती है। इसमें ख़ास बात यह है कि हम गाड़ियों के लिए जब बनाते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत गौर करते हैं, और वही एडवांटेज जेनसेट्स में भी मिलता है। ये कम खपत करती है डीजल की और ज़्यादा लाइफ देती है और बहुत रिलायबल है। और चूँकि गाड़ियों में हर किस्म के एप्लीकेशन में जाती है, हर किस्म की रोड में जाती है, तो पूरा ट्रेड एंड टेस्टेड है। और अच्छी बात यह है कि गाड़ियों के लिए पूरा इंडिया में हमारे सर्विस नेटवर्क है, कहीं भी पुर्जे मिल जाती हैं, तो वही एडवांटेज जेनसेट्स को भी मिल जाती है। सर, इस सवाल को दोबारा पूछूंगा, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये इंजन ये आपने शोकेस किए हुए हैं, ये बहुत सारी और कंपनियाँ आपसे लेंगी? बहुत सारी कंपनियों को भी आप सप्लाई करते हैं? जी हाँ, जेनसेट्स के अलावा क्रेन में भी चलती है, हार्वेस्टर में भी चलती है। अच्छा। और जो आने वाले मानक हैं, क्योंकि सरकार नए नियम बना रही है, क्योंकि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो चैलेंज है आपको पता है सर, तो उसके लिहाज से जो नए मानक अभी आएंगे, उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जो गाड़ियों में लगता है, इनमें जो लगती है वो एक नॉर्म पीछे है। तो हम गाड़ी के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। BS4 हो चुका है, BS6 भी हो चुका है, अभी BS6 फेज़ 2 आने वाली है। जो इंजन्स हम गाड़ियों के लिए तैयार किए हैं, वही इंजन इसमें इस्तेमाल होता है। तो हम बिल्कुल लेकिन तैयार इसके हैं। मानक अलग होते हैं सर, वो प्रदूषण वाले मानक होते हैं ना, वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, वो अलग मानक होते हैं। शायद 2 से अब 4+ पे शायद आएंगे हम लोग। CPCB 4 में आए हैं। हाँ, वो से फिर 4+ पे जाएंगे ऐसे। हाँ, लेकिन जो प्रदूषण लेवल चाहिए, हाँ। वो गाड़ी में ऑलरेडी हम मीट कर चुके हैं। अच्छा। और जो टेक्नोलॉजी के साथ हम मीट करते हैं, हाँ। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। थोड़ा सा इधर उधर लगता है स्पेसिफिक ये एप्लीकेशन के लिए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सर, गाड़ी में गाड़ी दिखती है, लेकिन लोग जो एक्सेल है वो भूल जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका एक्सेल निभाते हैं। लाइव एक्सेल का डेमोन्स्ट्रेशन आपने दे रखा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो लाइव एक्सेल है, इंडिया में पहली बार टाटा मोटर्स ने बनाई हब रिडक्शन एक्सेल, और ये बहुत काम आती है क्रेन्स में, लोडर्स में, एक्सकवेटर्स में, और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है। रिलायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, एकदम फेल्यूर रेट कोई नहीं है। अच्छा। और सर्विस तो कहीं भी मिल जाती तो है। चलिए सर्विस पे आ जाते हैं। बार बार सर्विस का जिक्र कर रहे हैं, तो सर्विस तो मुझे एक सवाल है सर। लोगों को सर्विस मिल जाए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, तो सर्विस के मामले में आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर, जैसे टाटा ट्रस्ट बोलते हैं, तो खरा उतरेगी टाटा?
टाटा मोटर्स एग्रीगेट्स। देखिए 70 साल के ऊपर टाटा की गाड़ियाँ लोग क्यों खरीदते हैं, वो एक दो बात बोलते हैं, गाड़ी अच्छी लगती है और पुर्जे कहीं भी मिल जाते हैं, और कहीं भी जाओ तो मैकेनिक इसका मिल जाता है। वही एडवांटेज हमने आज तक मेंटेन कर रखा है। हालांकि आजकल आधुनिक इंजन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगता है। उसी के मुताबिक हमने अपना सर्विस सेंटर भी बढ़ाया। पहले 300-400 सेंटर हुआ करता था इस शताब्दी के पहले, आज की तारीख में 1600 के ऊपर सर्विस स्टेशन है। और तो और मोबाइल सर्विस भी मिलता है। लोग हमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ सर्विस चाहिए, गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ सर्विस चाहिए, तो हम मोटरसाइकिल में, सर्विस वैन में, मोबाइल वर्कशॉप भी बेच के सर्विस करवा देते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है हमारे यहाँ 10-20 गाड़ियाँ चलती है, आप यहीं क्यों ना सर्विस सेंटर खोल देते हैं, तो हम उनके यहाँ कंटेनर सर्विस वर्कशॉप बिठाते हैं। तो इस तरह से हम कई तरह से सर्विस दे सकते हैं और कहीं भी सर्विस दे सकते हैं। इसलिए कस्टमर हमारी गाड़ियाँ, हमारे इंजन, हमारे एक्सेल प्रेफर करते हैं। तो भैया अब आपको समझ में आ गया हो जो सर बोल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और क्यों टाटा के साथ आपको भरोसा करना चाहिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस इंटरव्यू से आपको पता चल गया होगा। मेरे इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। मुझसे सवाल करना होगा, जवाब मैं दूंगा। सर से करना है कर दीजिएगा, जवाब पहुँचा दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर।